सो हर हर महादेव। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता सो यू मस्ट चेक द प्रीवियस वीडियो, मतलब जो पहला लेक्चर था वो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। एंड ये सारे जो लेक्चर सीरीज है ये लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो देखना, बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट होता है, लेकिन इट इज़ ईजी। बेसिकली सेट सेट कौन सा है, अगर तुम्हें ऐसा ऐसा दिया है, वो पहली बात तो यू हैव टू क्वेश्चन इफ़ इट इज़ वेल डिफाइंड और नॉट, एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्टिंक्ट है या नहीं। बस इतने क्वेश्चन पूछने हैं तो ओके। देन वेल डिफाइंड का मतलब क्रूडली क्या है कि एक मान लो कोई एक प्रॉपर्टी प्रोपोजिशन है जिसकी मदद से एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया सेट के लिए, ओके। वही एक्स आ सकते हैं जो कि ये सेटिस्फाई करे। तो तुम्हें पूछना है कि वन आ सकता है या नहीं इस सेट में, वन आ सकता है या नहीं इस सेट में। तो आंसर वाई और मतलब यस और नो के अंदर कुछ होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता आंसर। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छे से अगर तुम देखने जाओ कि जो वन है इसमें बिलोंग कर रहा है, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑन मेंबरशिप। सिमिलरली पाई भी बिलोंग कर रहा है, ई भी बिलोंग कर रहा है, और ये एप्सिलॉन जो भी है साइन, ये सब बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेल डिफाइंड। और इसके अलावा जो बाकी टर्म्स है 2 3 5 पाई स्क्वायर एट्सेट्रा, ये सारे टर्म डज नॉट बिलोंग टू। सो देयरफॉर दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट बिकॉज बोथ प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, इट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एज वेल, ओके। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मतलब वही नल एंड वॉइड सेट के बारे में बात कर रहे थे, आज बात करने जा रहे हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, दिस सेट हैविंग, नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ये सिंगलटन सेट है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन, आंसर देना कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। और ये सिंगलटन सेट, ये है एक सिंगलटन सेट एंड एटसेट्रा, एनीथिंग कैन मीट, ओके। देन नेक्स्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है, ऑब्वियस है, इसीलिए बाकी आगे आने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। इक्वल सेट्स, ठीक है। व्हेन इज ए सेट, व्हेन आर टू सेट्स से टू बी इक्वल, इफ every element of A is in B and conversely, मतलब कन्वर्सली मतलब B के भी सारे एलिमेंट A में होने चाहिए तभी इक्वल कहलाते हैं। एक भी नहीं छूटना चाहिए या एक भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन। फिर सेकंड, इसमें कंफ्यूज मत होना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्वल में कंफ्यूज मत होना। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब वो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, ठीक है। मतलब एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अगर हो जाए तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इक्वल इम्प्लाइज इक्विवेलेंट क्वेश्चन मार्क, या इक्विवेलेंट इम्प्लाइज इक्वल। इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन, ठीक है। दो क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। तो नेक्स्ट देखना, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, इसका मतलब क्या है कि एक सेट होगा उसके अंदर भी सेट होगा, जैसे कि मैंने रख लिया नेचुरल नंबर के सेट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, रियल नंबर के सेट को, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एटसेट्रा, जितने भी सेट है उसको भी रख लिया, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले पावर सेट ऑफ ए, इसमें भी अगर तुम देखने जाओ तो फाइव आ जाएगा और ए खुद आ जाएगा और बाकी टर्म अगर होंगे तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ए भी तो सेट है लेकिन सेट के अंदर आ रहा है नहीं, ठीक है। तो ये थे सम टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी सीरीज़ का, जो कि बहुत काम आने वाला है इसमें, वो है हेडिंग देना सबसेट। सबसेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका साइन कैसा है, ए, अच्छा इसको पढ़ते कैसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए, एक सेकेंड, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ठीक है। सो और इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इसके भी, अच्छा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। इसको बोला जाता है सबसेट, इसको बोलते हैं सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए ऑब्वियसली, ऑफ ए, ठीक है। इजी था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू मस्ट नोट दैट। अच्छा देखना अच्छे से प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। देन इफ कहीं पे लिखा है ए इज इक्वल टू बी, सेट्स वाले चैप्टर, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड, और नहीं, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। देन
नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। सबसेट्स में भी टाइप होते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो नाम सुन के पता लग रहा होगा कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, लेकिन उसका सबसेट होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल भी आ सकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये मेंशन करी तो इसका मतलब ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है। दिस इज टू बी क्लियर। बहुत ईजी है, बहुत हल्के चीज़ें हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। देन और दो प्रॉपर्टी अच्छे से देख, ए सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट जो नल सेट होता है वो भी सारे सेट्स का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाले टॉपिक्स। देन नेक्स्ट पावर सेट्स। पावर सेट्स, ओके, अच्छे से देखना, दिस सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स of A is power set of A represented by P of A। ओके क्लियर, ओके। तो इसके भी एक प्रॉपर्टी लिख लो आराम से, एंड इट इज़ ऑब्वियस, ये प्रूव किया जा सकता है। P of A is also a subset of P of P। Done। Okay, so the next topic is, let me check। अच्छा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम है, VEN, वेन डायग्राम। आराम से ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है, पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखना, वेन डायग्राम में बेसिकली इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, वेन डायग्राम का, ठीक है। उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको डिनोट करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो सेट होता है उसको नॉर्मल सर्कल्स या कोई भी स्मूथ कर्व रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मूथ कर्व से, और क्लोज होना चाहिए बेसिकली, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम मतलब, आई मीन अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया नेचुरल नंबर, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया समझने के पर्पज़ के लिए, ठीक है। अरे जस्ट सेकेंड, तो एक रेक्टेंगल है और ये मान लो पूरा सेट ही नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे हम ए और बी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए में क्या होगा, लेट सपोज ए में है हमारा 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। और ये पूरे नेचुरल नंबर वाले सेट, ओके। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली सेट्स को, ओके ओके। देन हाँ, तो यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो इसका भी अच्छे से देखना, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, यू की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा होता है इसका। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन है कि लेट सपोज हमने लिखा ए यूनियन बी, दिस मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखना, मैं जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं मैथमेटिकल रीजनिंग अगर पढ़ाऊंगा ना तब ये बता दूंगा, लेकिन अभी याद रखना कि अगर और यूज़ हुआ है और के आजू बाजू दो स्टेटमेंट है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, इनमें से एक भी होल्ड होता हो लेकिन एक होल्ड ना होता हो, मतलब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो, तो भी ये ट्रू ही माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ा इजीली अगर मैं समझाने जाऊँ तो, इजीली समझाने जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है लेकिन इसमें नहीं करता तो भी ये यूनियन में आ जाएगा, इसमें बिलोंग करता है लेकिन इसमें नहीं करता तो भी आ जाएगा, अगर दोनों में करता है तो आ जाएगा, अगर दोनों में नहीं करता तब नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ए इज इक्वल टू 1 ई पाई स्क्वायर, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 2 3 और 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना, ए के सारे एलिमेंट लिख दो एक बार, 1 ई पाई स्क्वायर, फिर 2 3 4, और देख लो लास्ट में कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, सारे डिस्टिंक्ट है, तो बस ये हो जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी के, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, ठीक है। एंड कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी। इसका प्रूफ क्या है, इसी जो डेफिनेशन है इससे ही तुम प्रूफ का अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। ईजी, वेरी ईजी प्रूफ, हर एक बुक में मिल जाएगा तुम। देन इट इज़ एसोसिएटिव एज वेल, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, एसोसिएटिव है। अच्छा, और यूनियन कब कब यूज़ करना है, अगर कहीं पे तुम्हें स्टेटमेंट मिल जाए और यूज़ करते हो दिस और दैट तो यूनियन यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर और यहाँ पे भी यूनियन नहीं, ये ग्रामेटिकल और है, ठीक है। देन और ये वाला और या एटलीस्ट तो तुम यूज़ कर सकते हो यूनियन,
एटलीस्ट में भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि एटलीस्ट मतलब किस सेंस में यूज़ किया है। ओके, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है मेरे, वो थोड़ा आंसर करना। एक सेकंड। ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? ये जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है? इसमें कितने एलिमेंट है? और इसमें कितने एलिमेंट है? तो ये कमेंट करना। और एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और ये है सेकंड क्वेश्चन, कि इफ़ ए इज इक्वल टू 5 देन पी ऑफ ए पी ऑफ पी ऑफ ए और पी ऑफ ए निकाल के कमेंट करना कमेंट सेक्शन अगर होता है तो। अंटिल देन टेक केयर।